नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार के साथ जारी जुबानी जंग के बीच आज कंगना रनौत मुंबई पहुंची। इस दौरान कंगना को सुरक्षा बलों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के विरोध में काले झंडे लहराए और नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी की ओर से गिराए जाने की मुहिम पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी से कंगना रनौत की याचिका पर जवाब मांगा है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई ने कंगना को अनावश्यक रूप से बोलने का अवसर दे दिया। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण हैं। अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की और दफ्तर के आगे के हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। शौविक चक्रवर्ती, जैद और सैमुअल मिरांडा को आज एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है। इसी बीच जनता दल की ओर से राज्यसभा सांसद हरिवंश ने अपना नामांकन भर दिया है। इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए व्हीप जारी किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन देश के युवाओं के भविष्य, गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2020 से 21 में नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी धार्मिक स्थल को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो अपना सरकारी घर खाली करने जा रहे हैं। इससे जुड़ा उन्होंने एक पत्र भी साझा किया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों को फोन कॉल के जरिए कोरोना के प्रति जागरूक करने का फैसला किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने लोगों को कोरोना से बचने और एहतियात बरतने के बारे में बताएंगे। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ट्रक से कश्मीर जा रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, आईईडी से भरे बॉक्स बरामद किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। येलो लाइन के बाद दूसरे चरण में आज से ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई हैं। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए केवल 1 या 2 एंट्री और एग्जिट गेट की खोले गए हैं। मेट्रो में यात्रा को लेकर डीएमआरसी ने गाइडलाइन जारी की है। डीएमआरसी के मुताबिक 10 सितंबर यानी कि कल से 3 और लाइनों पर मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके तहत रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वॉयलेट लाइन के बीच मेट्रो चलेगी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा कर्मियों की बैरक में सेना के एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर कल तक आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया, इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती है। आरजेडी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और 9 सितंबर यानी कि आज रात 9 बजे से 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद कर दीप, दिया, मोमबत्ती और लालटेन जलाने की अपील की। तेजस्वी यादव की इस मुहिम का अखिलेश यादव ने समर्थन किया। अखिलेश ने कहा कि आइए युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी, बेकारी के इस अंधेरे में हम बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए लिखा कि इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है। आज हम सबको युवाओं की रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गिरफ्तार 2 आतंकी भूपेंद्र सिंह और कुलवंत सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें पंजाब में शिवसेना और कांग्रेस के 4 नेताओं की हत्या करनी थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम की शुरुआत की है। अब दिल्ली के लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को पुराने घर में वापसी का न्योता दिया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही बीमार हों, लेकिन उनकी वजह से रिम्स का पेइंग वार्ड मालामाल हो रहा है। रांची में रिम्स के मल्टी स्पेशलिस्ट पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रिम्स प्रबंधक ने अब तक 7 लाख रुपए कमाए हैं। 40 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने आगामी 1 महीने आमजन सहित अन्य सभी लोगों से मुलाकात नहीं करने का फैसला किया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को गिराए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए कामों की जांच कराने का फैसला किया, जिसके तहत उनकी ओर से बना गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण की जांच होगी। बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदरेड़ा को कैंसर की पुष्टि होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के साथ जयपुर में जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के बीच देश में रोजाना कहीं न कहीं भूकंप के झटके लग रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आज सुबह 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं 10 सितंबर यानी कि कल पूरी की जाएंगी। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत 21 सितंबर से छात्रों को पेरेंट्स की लिखित अनुमति के साथ स्कूल में जाने की अनुमति होगी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने का दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। कोरोना संकट के बीच बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 92 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जा रहा है और एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जहां कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। केंद्र की प्राथमिकता में शामिल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच लगभग 3,750 करोड़ के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देश भर के आईटीआई, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जन शिक्षक संस्थान और राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र 21 सितंबर से खुलेंगे। एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने लॉन्च होने वाले सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। कोरोना संकट के मामले में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में 89,706 नए मामले सामने आए। राजधानी में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले फिर से तेजी में हैं और इसी के साथ मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 3,600 नए मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना से अब तक 1,97,135 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। अब दिल्ली वासी बिना डॉक्टर की अनुमति के सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर टेस्ट करवा सकते हैं। साहिबगंज में आयोजित कार्यशाला कार्यक्रम में जेएमएम विधायक लोबिन ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। साहिबगंज में बीजेपी नेता बजरंगी महतो ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले जेएमएम विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मौके से पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में
इंद्रावती और महान नदी भवन मंत्रालय की पूरी तरह से बंद कराने की मांग को लेकर तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। पंजाब में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग को लेकर प्रदेश में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में गंदगी से परेशान आढ़तियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आढ़तियों का आरोप है कि मंडी में किसी तरह की सुविधा नहीं है। हमीरपुर में बेतवा नदी के पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से नाव के जरिए युवक की तलाश में जुट गई है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने कोरोना काल में एक और उपलब्धि हासिल की। 6 दिन के अंतराल में निम के 3 सदस्यों ने 3 चोटियों का आरोहण किया है। हमीरपुर में बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ की पहली प्रत्यक्ष बैठक हुई। इस बैठक में आगामी दिनों की रूपरेखा तय की गई। बीदर में जिला पंचायत के सीईओ की मनमानी पर पूर्व विधायक जुल्फिकार हाशमी ने नाराजगी जताई और पूर्व विधायक ने सीईओ से वाटर बोर्ड के दफ्तर को खाली कराए जाने की लेकर आग्रह किया है। चीन से विवाद के बाद उत्तरकाशी के नेलोंग नागा पर सेना और आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। साहिबगंज पुलिस को शमशुल पहाड़िया हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में विधायक लोबिन ने लोगों की समस्याएं सुनी और पदाधिकारियों को लोगों की समस्या का समाधान करने के जरूरी निर्देश दिए। झारखंड के पाकड़ू में ग्रामीणों ने स्थानीय इंडियन बैंक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। झारखंड के साहिबगंज में शक के आधार पर पति ने तेजधार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। झारखंड के साहिबगंज में नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। सोलन में प्राइवेट वाहनों का टैक्सियों में इस्तेमाल होने से टैक्सी चालक परेशान है। टैक्सी चालक प्रशासन से प्राइवेट वाहन चालकों पर नकेल कसने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कलेक्टर ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और लोगों को 8.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बागपत में किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कमला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 377 अंकों की गिरावट के साथ ही 37,988 पर खुला, जबकि निफ्टी 99 अंकों की गिरावट के साथ 11,218 पे खुला। मोदी सरकार आईआरसीटीसी में अपनी 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ये स्टेक ऑफ फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। वोडा आइडिया लिमिटेड के नए सीईओ रविंदर ठक्कर ने फैसला किया है कि वो अपने मौजूद 3 साल के कार्यकाल में कोई वेतन नहीं लेंगे। अमेरिकी टेक इन्वेस्टर सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। गूगल ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। गूगल ने हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ देने की घोषणा की है। दक्षिणी कोरिया की कंपनी पबजी कॉरपोरेशन अपने पॉपुलर गेम प्लेयर्स अन्योन्स बैटल ग्राउंड्स को फिर से भारत लाने की कोशिश कर रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की। दोनों बैंकों ने अपने चुनिंदा अवधि की MCLR में 0.10% तक कटौती की है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए नया सेफ्टी फीचर लॉन्च किया। इस फीचर के तहत लोग धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। कोरोना महामारी से चलते वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रहेगी, लेकिन अगले साल विकास दर की रफ्तार 10% से ज्यादा होगी। आरबीआई की केवी कामत समिति की ओर से कर्ज पुनर्गठन पर दी गई सिफारिशें पहले से ज्यादा कारगर तो है, लेकिन इससे बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है। दुनिया में अब तक 2.77 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पर है, जबकि दूसरे नंबर पे अब भारत पहुंच चुका है।
विश्व में कोरोना से मौत का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 4,288 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम कर रही लंदन की फार्मा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल का रोक दिया है। दरअसल ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद इस कंपनी ने काम रोकने का फैसला किया। कंपनी ने इसे रूटीन एक्शन बताया है। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया। रूस ने इसके उत्पादन में भारत से मदद मांगी है। सिंगापुर में 13,000 विदेशी कामगारों को दोबारा से अपने काम पर आने से रोका गया। सरकार ने इसका कारण कोविड-19 टेस्ट की डेडलाइन मिस करना बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर चुनाव में कमला हैरिस जीत गई तो यह अमेरिका की बेइज्जती होगी। थाईलैंड सरकार ने सबमरीन डील के बाद अब चीन के साथ बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नहर में संबंधित कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया है। ब्रेक्जिट बाद व्यापार वार्ता में गतिरोध के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के एक दूसरे के जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटेन में ईयू से चर्चा में अधिकतर वास्तविकता का प्रदर्शन करने को कहा था। रूस में उम्मीद जताई है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझा लेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा ने कंगना रनौत पर महाराष्ट्र और मुंबई का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कंगना पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई सेलेब्स उनके समर्थन में आ गए। डायरेक्टर निखिल द्विवेदी ने रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने की इच्छा जताई है। एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि सुरेखा सीकरी ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गई हैं। तेलुगु टेलीविजन अभिनेत्री कोंडापल्ली श्रावणी ने हैदराबाद में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के जन्मदिन पर बेल बॉटम के मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया। और इसी के साथ साउथ हैम्पटन में खेले गए आखिरी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन और टीम के नए सलाहकार निक ली कोरोना संक्रमित पाए गए। इस बात की जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिक्सिंग से जुड़े एक मामले में कड़ी कार्रवाई की गई। बोर्ड ने घरेलू स्तर के कोच नूर मोहम्मद ललाई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। 19 सितंबर से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के ओलंपिक की तैयारियों में जुटे मुक्केबाज विकास कृष्णा को अमेरिका में अभ्यास करने की अनुमति दे दी गई है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।